बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अमेज़न पर कितने तरीकों से काम कर सकते हैं, अमेज़न पर काम करने के कितने मॉडल्स हैं, या कि विदाउट कैश हम लोग अमेज़न पर काम कर सकते हैं। अगर कैश की ज़रूरत है तो कितने कैश की ज़रूरत होगी जिससे हम अमेज़न पर अपना एक सिस्टम का आगाज़ कर सकते हैं। तो सर चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ अमेज़न पर काम करने के 5 तरीके हैं। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न प्राइवेट लेबल जिसे हम पीएल भी कहते हैं, या फिर अमेज़न होलसेल। ये तरीक़ेकार हमारे पास 5 हैं, लेकिन जो मॉडल्स हैं वो सिर्फ एंड के 3 हैं। ड्रॉप शिपिंग, पीएल एंड होलसेल। तो बारी-बारी हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग किस तरह से आगाज़ कर सकते हैं इसमें और कितने कैपिटल की ज़रूरत होगी। सबसे पहले अगर हम अमेज़न होलसेल को डिस्कस करें, तो अगर आप इसके नाम से देख रहे हो कि अगर हम इसके नाम से देखें तो हम लोग ये समझ रहे होंगे कि हम अमेज़न पर बल्क क्वांटिटी में या हम लोग होलसेल में अमेज़न पर चीज़ें सेल करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम अमेज़न होलसेल में हम लोग बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ ज़रूर करते हैं अमेज़न से, अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से। उसका कोई प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग एक लेटर लिखते हैं, जिस पार्टी की हम लोगों ने प्रोडक्ट परचेज़ करनी होती है। उससे पहले हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, एफपीए देखते हैं, एफपीएम देखते हैं, उसकी सेल चेक करते हैं, उसकी रेटिंग चेक करते हैं, उसकी बेस्ट सेलिंग रैंक चेक करते हैं। ये तमाम चीज़ें सर्चिंग करने के बाद हम अमेज़न होलसेल पे जो अमेज़न पर वर्क काम कर रहे होते हैं लोग, वो उसकी प्रोडक्ट लेते हैं, फिर हम उस पार्टी को एक लेटर इशू करते हैं, उस पार्टी के जिसमें हम लोग उससे अथॉरिटी ले रहे होते हैं उसकी प्रोडक्ट सेल करने की। अब वो प्रोडक्ट अपनी फॉर एग्जांपल 10 रुपए की प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, तो हम उससे जब बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज कर रहे होंगे, वही प्रोडक्ट हम लोग बाय कर रहे होंगे, हमने 100 की क्वांटिटी हमने उससे परचेज की है, तो वो हमें कम प्राइस में दे देगा। $8 में हम बाय कर लेंगे। अब उसका प्रोसेस ये होगा कि हमने अमेज़न को वो तमाम डाटा प्रोवाइड करना होगा जो कि हमने अपने परचेज़र से बाय करते वक़्त रिसीव किया है, जो कि लेटर हमने उसको दिया था, उसने हमें अप्रूवल दी है कि आप हमारी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, वो प्रोडक्ट लेने के बाद हम अमेज़न पर वही हम लोग रिटेल में सेल करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो कंपनी है वो अगर यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएसए में रजिस्टर्ड हो। देन इसके लिए जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं। आप जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, वो प्राइस आपको बताती है कि आपने, लेकिन इसके लिए मिनिमम भी 10 टू 15 लाख आपको अमाउंट ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने लमसम अमाउंट परचेज़ करनी होती है। वो भी इसी वजह से कि आपको प्राइस कम कीमत में मिले, वरना वो अमेज़न पर जो प्राइस सेल कर रहा है रिटेल के हिसाब से, तो उसमें उसको आपको सेल करने में आसानी पैदा हो सके और आप भी ताकि एक अच्छा मुनाफा रख के अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें। ये तो था अमेज़न होलसेल। इसके बाद हम लोग पीएल की बात करते हैं। पीएल बेसिकली एक वाइट लेबल होता है, जिस पर आप अपना लोगो प्रिंट करवा के, यानी कि आपकी अपनी कंपनी होती है, अपनी प्रोडक्ट होती है, आप उसको खुद सर्च करते हैं, अपना लेबल उसके ऊपर प्रिंट करवाते हैं, उसको अमेज़न के जो शॉप होती है आपकी, उस पर जाके अपने सारी अथॉरिटी आपके पास होती है। ये बड़ा अच्छा प्राइवेट लेबल काम है। इसके अंदर आपको लमसम कैपिटल की ज़रूरत होती है, अगर जिसके पास अच्छी अमाउंट है, लेकिन इसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये पीएल चल जाए तो ये बहुत ज़्यादा नफ़ा भी देती है आपको, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट खुद सर्च करनी होती है और प्रोडक्ट वो आपकी जब आप लॉन्च कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट लॉन्च करते वक़्त ये बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी या नहीं होगी। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं, और जब आप अपनी प्रोडक्ट पेज पर जाके अमेज़न के
पोस्ट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, आप ऑर्डर गेन करने से पहले आप 15-20 दिन तक अमेजोन पर इसको अपलोड हो रहने दें, ताकि अगर कोई इस प्रोडक्ट के अंदर कोई नुक्स है तो वो अमेजोन आपको बता सके। इसके अंदर आप जब सर्चिंग कर रहे हो तो इसके अंदर ज़रूरी इस चीज़ का भी ख्याल रखें, वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करें जिसके लिए अमेजोन जो है आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जिस तरह के हेल्थ के हवाले से या फूड की प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए अमेजोन आपसे सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है। और प्राइवेट लेवल के अंदर जब आप कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोडक्ट जो सर्च कर रहे हैं वो कम से कम वेट में होनी चाहिए। अगर आप उसको FBA कर रहे होंगे तो वो फिर जब आप उसको अपने शॉप पे रखवाएंगे अमेजोन की, तो उसके ऊपर ताकि कम से कम जो स्टोर चार्जेस हैं वो कम से कम हो सकें, और उसको जब अमेजोन जो है वो ड्रॉप कर रहा हो कस्टमर तक, जो अगर कोई ऑर्डर गेन कर लें तो उसके ऊपर जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी कम हो रहे हों। क्योंकि इस वजह से आप वो चीज़ सेलेक्ट करें जिसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आपके जो कंपटीशन के जो लोग हैं, आपके जो साथ जो प्रोडक्ट वो जो आप सेल कर रहे हैं उसकी सेम प्रोडक्ट अगर वो सेल कर रहे हैं तो वो कम लोग होने चाहिए, वो ज़्यादा ना हो। ये प्राइवेट लेवल जो है उसके लिए लमसम कैपिटल की ज़रूरत होती है, और ये बड़ा अच्छा काम है, अगर चल जाता है तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है और अच्छा मज़ा आता है इस काम करने का। ये था दूसरा मॉडल इसका। तीसरे मॉडल में हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? फॉर एग्जांपल, आपकी एक शॉप है और आपके इर्द गिर्द और भी बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप उन्हीं की प्रोडक्ट लेते हैं और अपनी शॉप पर लाकर डिस्प्ले कर देते हैं। उसमें आपकी कोई भी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज़ जब वो आपने वहाँ से प्रोडक्ट उठाई, अपनी शॉप पर लाके डिस्प्ले कर दी, इन फ्यूचर आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको ऑर्डर आना शुरू हुए, देन आपने वो चीज़ प्रोडक्ट वहाँ से परचेज़ करनी है जहाँ से आपने उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके अपनी शॉप पर अपलोड की हैं, अपनी शॉप पर डिस्प्ले की हुई हैं। तो उस दौरान आपको कैश पे करना होता है। अब आप कह रहे होंगे कि जिसको हम सेल कर रहे हैं वो तो हमें कैश दे देगा, तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आपने उस वक़्त कैश अमेज़न को देना है जिस टाइम आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं। जब आपकी प्रोडक्ट ड्रॉप हो जाएगी उस कस्टमर तक जिसकी वो डिमांड थी, वो कस्टमर अमेज़न को पेमेंट पे कैश पे कर देगा, बट अमेज़न आपको 15 टू 20 डेज़ बाद आपको वो कैश आपके बैंक में ट्रांसफ़र करेगा। तो इस दौरान अगर आपकी 100 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, 20 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं या 10 हो रही हैं, वो आपकी सेल पर डिपेंड करता है। वो आपका कैश रिज़र्व हो रहा होगा, वो आप कैश पे कर रहे होंगे अमेज़न को। तो इसमें कैश की ज़रूरत होती है, बट डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट की, और ये काम थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि अगर कोई कस्टमर FBM कर रहा होगा, तो वो आप जब ऑर्डर रिसीव कर लेंगे अपने डिस्प्ले में प्रोडक्ट को लगाकर, और वो आप कस्टमर को कहते हैं कि आप इस अपने जो आपका जो वेंडर है जिससे आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, तो वो अगर देर करता है उसको ड्रॉप करने में, तो आपके जो शॉप है उस पर बैड रिव्यूज़ ऐड हो जाते हैं और फिर अमेज़न उसको बाउंड कर देता है, और वो सॉरी कैंसिल कर देता है आपका अकाउंट। तो इसके अंदर थोड़ी-सी मुश्किलात होती हैं, बस ये है कि थोड़ा-सा ईज़ी काम है और इससे बहुत से लोग अर्न कर रहे हैं, अर्निंग हो रही है और बहुत से लोग लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। ये 3 मॉडल थे अमेज़न पर काम करने के। अगर हम तरीक़ेकार देखें, ये 3 तरीके भी हैं और इसके अलावा अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग भी होती है। अच्छा, एफ़िलिएट एसोसिएट के नाम से एक अमेज़न ने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, वहाँ पे जाके लॉगिन करते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स होते हैं। वो लिंक्स आप उठाते हैं, अपनी जो आपकी सोर्सेज़ होते हैं उस पर जाके अपलोड करते हैं। अगर कोई शख़्स आपके उस लिंक पर क्लिक करके कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा होता है, तो उसका अमेज़न आपको कमीशन दे रहा होता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि आप वो लिंक कहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे, कहाँ पर जाके अपलोड करेंगे, जहाँ से आप लोग कस्टमर गेन कर रहे होंगे। वो आपका फेसबुक पेज हो सकता है, फेसबुक ग्रुप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, आपकी अपनी वेबसाइट हो सकती है। आप अपनी वेबसाइट पे जाकर वो लिंक्स पोस्ट करें और
वहाँ पर लोग आएंगे, वो उस लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट पर जाएंगे, जो परचेज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऐसी साइट सोर्सेज होंगे आपके जहाँ पर आप वो लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। लास्ट तरीक़ेकार जो अमेज़न पर काम करने का है वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट है। अगर वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली होता क्या है? अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट होता है कि अगर कोई रिमोट वर्क काम कर रहा है, किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से, प्रोडक्ट डिज़ाइन के हवाले से, या आर्टिकल के हवाले से, या एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट होता है। वर्चुअल असिस्टेंट को अगर इसमें से आपको कोई भी काम आता है, तो आप इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। जो उसको काम आ रहा होता है, जो उसके पास हुनर होता है, उसके पास जो महारत होती है, वो किसी भी कंपनी के लिए भी दे सकता है, किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने पर्सनल ऑर्डर गेन कर सकता है। उसके भी बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन-कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। उसके अंदर आपका अपवर्क हो सकता है, फाइवर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर उसके अलावा टॉपटेल है, या फेसबुक पर अगर किसी ने कोई ऑर्डर सर्विसेज मांगी हुई है तो वो आप सर्विसेज दे सकते हैं। अब इसमें सर्विसेज हो सकती हैं कि आप प्रोडक्ट हंटिंग करवा सकते हैं उनसे। अगर उसको वर्चुअल असिस्टेंट को प्रोडक्ट हंटिंग आती है तो वो प्रोडक्ट हंटिंग के थ्रू भी ऑर्डर आपको दिलवा सकते हैं। वो ऑर्डर आप उनको प्रोडक्ट हंटिंग करके दे सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्स करके दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट वो कहाँ से परचेज करें, इतनी प्राइस, आप उनको सारी डिटेल, उसके अंदर वेट कितना होगा, इसके डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें सोर्सेज के आ जाते हैं। वो वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज के तौर पे प्रोवाइड कर सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट को आर्टिकल लिख सकता है। अगर जो प्रोडक्ट आपने अपलोड की हुई है, जब आपने उस प्रोडक्ट को अमेज़न पर जाके डिस्प्ले करना है, तो उसके अंदर कुछ आर्टिकल लिखना होता है, उसकी डिटेल लिखनी होती है, तो वर्चुअल असिस्टेंट ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट जो प्रोडक्ट अपलोड की जा रही है अमेज़न पर, उसको डिज़ाइन किस तरह से करना है, वो जो अमेज़न का तरीक़ेकार है, अमेज़न जिस तरीके से वो अपने उसने जो अपने रूल्स दिए हुए हैं, वो उसको पता होते हैं, तो वो उस तरीके से डिज़ाइन करके मुकम्मल उसका वो फ़ाइल बना के वो आपको सेंड कर सकता है, वो अपलोड कर सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली किसी भी किस्म की इसको कैश की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस काम में महारत होनी चाहिए, जो वो काम गेन कर रहा है, अपने कस्टमर से हासिल कर रहा है, उसको करके उसके एवज़ उसने पैसे रिसीव करने होते हैं, कैश रिसीव कर लेता है। तो ये 5 तरीक़ेकार हैं अमेज़न पर काम करने के। इसमें मैं आपको तफ़सील के साथ वो जो इसकी मुकम्मल वीडियो होगी होलसेल के हवाले से, प्राइवेट लेवल के हवाले से, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, वो मैं मुकम्मल कोर्स बनाऊँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। बहुत